धिक्कार है उस हिंदू को जो मांस भक्षी है और तज कर के धर्म वेद का बोलो जल्लाद ना हो जाए। इतिहास पढ़ाना सही बच्चों को क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे अपने महापुरुषों से प्रेरणा ले। कैसे? आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान का युद्ध जब चल रहा था तो जंगलों में भटक रहे थे अपने राष्ट्र की स्वाभिमान के लिए। उनके साथ कुछ लोहार जाति के लोग भी आए थे बिना किसी स्वार्थ के, और जो ये पूछ रहे थे हमको क्या मिलेगा, वो अकबर के तलवे चाट रहे थे। ऐसा नहीं कि गद्दार अभी है, पहले नहीं थे, पहले भी थे। पहले भी ऐसे लोग थे जो पूछते थे हमें क्या मिलेगा अगर हमने महाराणा प्रताप का साथ दिया, अगर हमने लक्ष्मीबाई का साथ दिया तो हमें क्या मिलेगा। मैं निवेदन कर दूं दुनिया के लोगों, जरा कल्पना करना, आपने सुना कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाई? सुना है? उनके बच्चों के हाथों से घास की रोटी भी बिलाव छीन करके ले गया था। अच्छा एक बात बताओ आर्यो, क्या जंगल में पशुओं की कमी थी? अगर राणा चाहता तो जंगल में पशु को मार करके भी अपना पेट भर सकता था। और मैं समझती हूं कि कोई भी उनको बोलो दोष देने वाला नहीं था। लोग कह सकते थे परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्र की रक्षा के लिए राणा ने मांस का भक्षण किया था, उन्होंने अपने स्वाद के लिए बोलो मांस नहीं खाया। लेकिन फिर भी राणा ने बोलो जंगल के पशुओं को मार करके नहीं खाया था। बेटी तड़प करके मर गई, 14 साल की बेटी गोद में दम तोड़ गई, 3 दिन की भूखी थी, पर जंगल से पशु को मार करके बेटी को नहीं खिलाया। है आर्यो, जिनके दरवाजे पर लिखा रहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसी कौन सी आज कमी आ गई है घर में जो अन्न छोड़ करके मांस का भक्षण करना पड़ रहा है? अब तो ऐसी कोई परिस्थितियां भी नहीं है। हमारे नौजवानों को बहकाया जा रहा है अगर बल चाहिए तो अंडे खाने पड़ेंगे। ये जितने भी नौजवान आजकल जिम जाते हैं, बोलो इनके घरों में इतनी बड़ी बड़ी ट्रे अंडों की आती है या नहीं आती है? और कपिल जैसा खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी, जिनको बच्चे अपना आदर्श मानते हैं, वो टीवी पर खड़े होकर के कह रहे हैं संडे हो या मंडे बोलो रोज खाओ। आ रहा है या नहीं आ रहा है? और जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया, क्या होगा इस देश का? शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार पद्म श्री से सम्मानित किया, और बोलो टीवी पर क्या दिखा रहे हैं? क्या खाओ? पान पराग मसाला खाओ, केसर का दम है इसके अंदर। वाह, एक केसर के फूल के अंदर 4 ही पराग होते हैं। इतना महंगा जम्मू कश्मीर के अंदर से मिलता है, और ये मसाले में केसर का दम बता रहे हैं। बता तो दो, ये बच्चे फिर केसर असली वाला खाएंगे या पान मसाले वाला खाएंगे? कौन समझाए? और धड़ल्ले से बिकता है, और बोलो आप लोग भी कोई आक्षेप नहीं लगाते। ये है तुम्हारे मिटने का कारण। अरे पीके के अंदर शिवजी को एक बहरूपिये के रूप में सड़कों पर घुमाया गया, दौड़ाया गया, भांग पीने वाला दिखाया गया, पर हिंदुओं का ज़मीर बोलो नहीं जागा। भारत की एक बेटी ने
सच्ची बात उठा करके जब कह दी तो बोलो 56 देशों में हड़कंप मच गया। ये संगठन है उनका जो आपके अंदर देखने को मिलता बोलो नहीं। बस ये तो राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, और डूब करके मरने की बात हो गई है, डूब करके मरने की। आर्य समाज का कार्यक्रम कराते हैं और जब स्टेटस देखते हैं उनके तो बोले राधे राधे, लड्डू गोपाल की फोटो, हनुमान जी की फोटो। आप कहेंगे हम हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं? नहीं साहब, अगर आपको कोई बॉडी बिल्डर देखना है तो भारत का सबसे पहला बॉडी बिल्डर यदि कोई है तो वो बाल ब्रह्मचारी वीर हनुमान जी थे। सलमान खान जैसे तो उनके तलवों की धूल के बराबर भी नहीं है, पर वो अंडे नहीं खाते थे। बोल दो, अंडे खाते थे क्या? लोग नहीं जानते अंडे से 100 गुना ताकत केले के अंदर होती है। यदि केला खा लिया तो बोलो आपकी ताकत को कोई हराने वाला नहीं। उसके अंदर फास्फोरस होता है, पर हम केले को जानते नहीं। ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र। अरे मार्केट में डेयरी का दूध आया था, सुनो ध्यान से, ये बातें बताई नहीं जाती मंचों से। डेयरी मिल्क आया, पैकेट का दूध आया, लोगों ने खरीदा नहीं। क्यों? लोग गाय के दूध में, भैंस के दूध में विश्वास रखते थे। फिर लोगों को पढ़ाया गया ये खुला दूध है, इसमें कीटाणु है, इसमें जीवाणु है, ये बंद पैकेट का दूध ये शुद्ध है। और बोलो फिर लोगों ने गाय भैंस के दूध को छोड़ करके पैकेट वाला दूध पीना बोलो प्रारंभ कर दिया। और यही षड्यंत्र हुआ अब के साल। हमारी देश में पेय पदार्थ था शिकंजी, नींबू पानी। बोले नींबू के रेट बढ़ गए साहब, इतना महंगा कैसे पिए, कैसे पिए? पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनको 50 रुपए की कोको कोला की ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल महंगी नहीं लगती, पर 50 रुपए किलो के नींबू इनको महंगे लगते हैं। अच्छा बताओ, 1 किलो नींबू में कितनी बोतलें भर जाएंगी? बोलो तो सही। ये सब षड्यंत्र। नींबू पानी को छोड़ करके आदत हो जाएगी कोल्ड ड्रिंक पीने की, और जब कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो ये अंदर से खोखले हो जाएंगे, और जब ये अंदर से खोखले होंगे तो बोलो राष्ट्र की भक्ति करेंगे? फिर तो अपनी भक्ति नहीं होगी साहब, अपना आपा नहीं संभलेगा। इसीलिए लिखा था ऋषि ने, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति की बात कही थी। मैं चर्चा कर रही थी, इतना एक दिन ऐसा आया जिन लोगों ने महाराणा प्रताप के साथ घर छोड़ा था, बोलो उस सेना को रोटी भी देने का राणा के पास जुगाड़ नहीं रहा। भूखे मरने लगे, और जब पेट में रोटी ना हो साहब तो फिर देशभक्ति नहीं होती। पर वो फिर भी नहीं झुका, बेटी मर गई तब भी नहीं झुका। पर घोड़े पर बैठ करके हताश निराश, मैं भूखा मर सकता हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर सकते हैं, मेरी पत्नी भूखी मर सकती है, पर उन लोगों को भूखा कैसे छोड़ दूँ जो मेरे साथ बिना किसी स्वार्थ के अपने घरों को छोड़ करके आए हैं। ऐसे होते थे नेता, ऐसे नहीं कि जनता को बहका करके भड़का करके अपनी कुर्सियों को पर रोटियां सेकते हो। यही काम करते हैं ना, सेक रहे हैं रोटियां, जनता पागलों की तरह पीछे पीछे आपस में लड़ लड़ करके मर रही है, और वो सब एक है। उनके जन्मदिन हो एक दूसरे को बधाई देते हैं, और तुम एक दूसरे के साथ बोलते भी नहीं। सही कह रही या गलत? तुम यहाँ बात नहीं करते, वो बधाइयाँ देते हैं,
वो मुख्यमंत्री बन जाए, वो शपथ समारोह में जाते हैं और बोलो तुम आप आपस के भाई के घर भी जाते नहीं। पर जनता भूखी मरने लगी तो राणा घोड़े पर बैठ कर के चला। अरावली पर्वत से जब घोड़ा निकल रहा था, घोड़े की आवाज सुन कर के एक व्यक्ति वहां पर आता है। सुनिएगा, दान की चर्चा हो रही थी। ऐसे बनता है राष्ट्र, बातों से नहीं बनता। उसने देखा एक 7 फुट का लंबा चौड़ा नौजवान घोड़े पर बैठ करके जा रहा, दिल्ली की तरफ घोड़े का मुख है। उस व्यक्ति से रुका नहीं गया, उसने आवाज लगाई और आवाज लगा करके कहा, क्या सुनेगा? मेरी बात सुन के जाना, मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, तुझसे श्रद्धेय श्री धनंजय जी आर्य, वो 100 रुपये मुझे और 100 रुपये सुरेंद्र को देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सुनिए, ये आवाज देने वाले का नाम क्या था? आबू पर्वत पर एक व्यक्ति मंदिर का निर्माण करवा रहा था और उसका नाम था, बोलो, सेठ भामाशाह। और क्या हुआ, जब सेठ भामाशाह की आवाज को सुना दुनिया के लोगों, उस समय राणा को कोई आवाज देने वाला नहीं था। चौंक गया राणा और क्या लिखा, सुन बात भामाशाह की, महाराणा चौंकता है, एकदम किया इशारा, चेतक को रोकता है। सुन बात भामाशाह की, महाराणा चौंकता है, एकदम किया इशारा, चेतक को रोकता है। सुन ले मेरी कहानी,
भूखे मरे तो मरे, मैं भूखा रहूं तो रहूं, पर जिन लोगों ने बिना स्वार्थ के मेरा साथ दिया, घर छोड़ा, आज वो भूखे मरने लगे हैं। उनके लिए रोटियां लेने जा रहा हूं। अगर रोटियां नहीं मिलेगी तो भूखे मर जाएंगे, ये पाप लगेगा मुझे। और क्या कह रहा है? ऐसा है भूखी रहकर सेना लड़ेगी कैसे, ऐसा है भूखी रहकर सेना लड़ेगी कैसे, रोटी कहाँ से लाऊं, मेरे पास में न पैसे, ऐसा है भूखी रहकर सेना लड़ेगी कैसे, रोटी कहाँ से लाऊं, मेरे पास में न पैसे, मजबूर हो के घर से, मजबूर हो के घर से बाहर कदम निकाले, आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले, आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले, मेरी बात सुन के जाना, के जाने वाले, आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले, आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले। सेठ कहता है, अरे ओ राणा, कैसी बात कह रहा है? तेरा संकल्प व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरा संकल्प है, ये राष्ट्र के स्वाभिमान का संकल्प है। और धन की कमी है क्या राणा? सेठ के पास बहुत धन है, ले जा, ये सारा तेरा कमाया हुआ धन है। और क्या कहने लगा? धन की कमी के कारण क्यों मुंह मोड़ता है, अपने परण को राणा क्यों आज तोड़ता है, धन की कमी के कारण मुहरण से मोड़ता है, अपने परण से राणा क्यों आज तोड़ता है, धन चाहे जितना उतना, धन चाहे जितना उतना, घर से मेरे मंगा ले, आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले, मेरी बात सुन के जाना, थोड़े जाने वाले, आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले, मेरी बात सुन के जाना। हमारे नौजवान भाई 100 रुपये देकर के सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपये हमारी बहन जी देकर के सम्मान कर रही है, आपका भी धन्यवाद। और सुनिए, ये थे राष्ट्र के समर्पित, ये नहीं कहते थे हमें क्या मिल रहा है, हम क्यों करें देश की रक्षा। सेठ कहता है, ले जा राणा, ये धन तेरा है, तेरा तेरे राज में कमाया था। अकबर की नजर नहीं पड़ी, जिस दिन नजर पड़ गई तो लूट करके ले जाएगा, किस दिन काम आएगा, ले जा राणा। कमाल हो गया साहब। देने वाला कहता है, ले जा, सब कुछ तेरा है, क्या समर्पण था, क्या त्याग था। और राणा कहता है, सेठ नहीं लूंगा। शब्दों पर ध्यान देना। आज तो नेता चंदा मांगते हैं साहब, चंदा, भिक्षा को चंदा का नाम देते हैं। पर सुनिए, किस लिए मांग रहे हैं? बोले जी चुनाव लड़ेंगे, चुनाव, चंदा इकट्ठा करो। पर राणा कहता है, सेठ नहीं लूंगा। क्यों? तो सुनिएगा। लूंगा न एक पाई
जनता कहेगी सारी, प्रजा से मांगता है राणा बना भिखारी। दूंगा न एक पाई, दुनिया कहेगी सारी, प्रजा से मांगता है राणा बना भिखारी। मजबूरी हो के चाहे, मजबूरी हो के चाहे, बच्चे भी जहर खा ले, आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जहाना, घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले। मेरी बात सुन के जाना, घोड़े पे जाने वाले, आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले। आशा के जो महल थे वो तूने तोड़ डाले। आशा के जो महल थे वो तूने तोड़